बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिसको बहुत सालों तक अमेरिकी और बाकी दुनिया एक सोच, एक ख्याल और एक अफवाह समझती थी। उस टाइम इस इंसान की आवाज़ में वो रौब छुपा होता था कि पूरी दुनिया की नज़रें इसी इंसान पर टिकी रहती थी, क्योंकि तालिबान जो कर रहे थे, जो करने वाले थे और जो कर लेते, वो इसी ही इंसान की ज़ुबान से दुनिया को पता चलती थी। 21 अप्रैल 2017 को जब अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ में आर्मी बेस पर अटैक हुआ तो इस इंसान की ज़ुबान से तालिबान ने इस अटैक की जिम्मेदारी ले ली। जनवरी 2019 को जब नेशनल डायरेक्टरेट सिक्योरिटी सेंटर पर अटैक हुआ और जब नवंबर 2020 में अफगानिस्तान आर्मी बेस पर अटैक हुआ तो इसी ही इंसान ने दुनिया के सामने इनकी जिम्मेदारी ले ली। और आखिर में जब जुलाई 2021 में तालिबान और अफगान आर्मी के दरमियान जारी जंग में एक हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी मारा गया तो इसी ही इंसान ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि हमें इस जर्नलिस्ट का पता नहीं था, इसको बताना चाहिए था। मुख्तसर ये कि अब तक का सबसे हसास और ख़तरनाक आवाज़ इसी इंसान की बन चुकी थी और अमरीकी इस इंसान के पीछे इसलिए लग गए थे क्योंकि इस इंसान की आवाज़ से ही पूरे तालिबान हुकूमत चल रही थी और ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की थी। तो आज की इस वीडियो में हम ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के बारे में तफसील से बात करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बस इतनी सी दरख्वास्त है कि वीडियो आखिर तक देखकर एक बार लाइक ज़रूर कर दे। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की बचपन और पढ़ाई के बारे में बात कर लेते हैं। 1978 में पख्तिया सूबे के गुरदूस जिले में पैदा हुए। तो जिस तरह हस्ब मामूल हमारे बाकी अफगान बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, तो इस तरह ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी बचपन में मदरसे में पढ़ाई की और बहादुरी का मादा इतना था कि 16 साल की उम्र में जिहाद के मैदान में कदम रख दी। ज़्यादा इल्म यानी दौर हदीस के लिए पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद दारुल उलूम हक्कानिया से फरागत की और साथ में तालिबान के मैगज़ीन के लिए आर्टिकल्स भी लिखते थे। और जब 2007 में तालिबान के तर्जुमान मोहम्मद हनीफ को अमरीकियों ने गिरफ्तार किया तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को तालिबान का नया तर्जुमान बना दिया गया। तो ये तो थी इनकी मुख्तसर सी इंट्रोडक्शन। अब मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का एक अजीब सा वाक़या सुना देता हूँ, जो कि जब पिछले दिनों इनका कतर में मुज़ाकरात चल रहे थे तो उस टाइम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर यह वाक़या वायरल हो गया था। मगर आखिर में मैं ये भी बता देता हूँ कि ये वाक़या सच भी है या नहीं। अक्सर लोग ये लिख रहे थे कि जब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जेल में थे तो कैदियों ने इन्हें अपना लीडर बना दिया था। तो एक दिन कुछ अमरीकी फौजियों ने उन कैदियों के सामने कुरान के नुस्खे को बेअदबी के साथ खोलकर ज़मीन पर रखा हुआ था। उस पर कहते हैं कि कैदियों ने जेल में एहतजाज शुरू की। तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद चूंकि लीडर था इसलिए वो सबसे आगे खड़े थे। अमरीकियों ने बहुत सख्तियाँ की इनको हटाने की, बहुत सख्त गैस छोड़े। अक्सर कैदी उन गैसों को बर्दाश्त ना कर सके, मगर जब आखिर में देखा गया तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद बिल्कुल उनके सामने बहुत मजबूती के साथ खड़े थे। उनका चेहरा लाल हो गया था मगर थोड़े से भी हिले नहीं गए थे। उसके बाद उनके ऑफिसर आ गए कि आपके मुतलबात क्या है। तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पहली बात यह कि आइंदा हमारे सामने कुरान की बेहुरमती ना हो यहाँ, और दूसरी बात यह कि ये फौजी जिन्होंने ये बेहुरमती की है ये आइंदा इस जेल में हमें नज़र ना आए। और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की बहादुरी और अंदाज़े बयान ये था कि अमरीकियों को उनकी बात माननी ही पड़ी। तो ये वो छोटा सा वाक़या था जो कि बहुत से ऑफिशियल अकाउंट से अपलोड और शेयर किया गया था, मगर इसमें मुझे ज़्यादा हकीकत इसलिए नहीं लग रही क्योंकि 17 अगस्त 2021 में जब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद सबके सामने आए थे तो उससे पहले तो उसकी सिर्फ आवाज़ आती थी, शक्ल किसी ने भी नहीं देखी थी। और इस पर तो आगे मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ कि जब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद 2007 में तालिबान का तर्जुमान बना तो वह अमीरुल मोमिनीन का आवाज़ बना, मतलब तालिबान के हर हसास लम्हे से बाखबर होता था। तो वो तो तालिबान के ट्विटर अकाउंट पर तालिबान की बातें शेयर करता था, मुख्तलिफ रेडियो में उसकी आवाज़ लोगों तक पहुँचती, मगर उसकी शक्ल कोई भी नहीं देख पा रहा था। तो उस पर 2011 में अमरीकियों ने कहा कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कोई एक शख्स नहीं है, ये एक ग्रुप है जो कि सिर्फ एक नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद फिर कहा कि ज़बीहुल्लाह नाम का तो कोई है ही नहीं,
लेकिन जब 17 अगस्त 2021 को ज़बीहुल्लाह मुजाहिद लोगों के सामने आ गए तो अपनी पहली कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोग समझते थे कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद बिल्कुल है ही नहीं, मगर कई बार ऐसा हुआ कि अमरीकी मेरे सामने आ गए थे और ऐसे वक्त में कि वो मुझे ही ढूंढ रहे थे मगर वो मुझे पहचान न सके और मैं बचा रहा। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियोस में अगर आप चाहते हैं कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के उन मुज़ाकरात, मुतलबात और कारनामे जो बाकी दुनिया वालों के साथ कर रहा है या कर चुका है उस पर बात करूँ तो कमेंट में बता देना। तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी करना और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के बटन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।